एक बार एक संगीतकार होते हैं, बहुत जाने माने संगीतकार होते हैं। उनको बुलाया जाता है राजा के दरबार में, और जब उनको राजा के दरबार में बुलाया जाता है वो अपना संगीत प्रस्तुत करते हैं, और वो संगीत जब सुनाते हैं तो राजा को उनका संगीत बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो राजा उन संगीतकार से कहता है कि आप कल आइएगा, कल मैं आपको 10,000 सोने के सिक्के दूंगा, क्योंकि मेरे को आपका संगीत बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इससे पहले मैंने ऐसा संगीत कभी नहीं सुना। अब वो जो संगीतकार था वो अपने घर जाता है, काफ़ी वो बेचैन रहता है। वो कहता है यार 10,000 सोने के सिक्के, मैंने तो आज तक 10 सोने के सिक्के नहीं देखे, 10,000 सोने के सिक्के मिलेंगे मुझे। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रात होती है, नींद नहीं आ रही होती है उसको, पसीने छूटने लग जाते हैं और अंदर अंदर सोचने लगता है, सपने बुनने लगता है कि 10,000 सोने के सिक्का का मैं क्या क्या करूँगा, मैं कहाँ कहाँ जाकर घूमूँगा, कहाँ कहाँ मैं अपना बढ़िया सा घर बनाऊँगा, मैं क्या क्या पकवान खाऊँगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचने लगता है। अब क्या होता है, वो संगीतकार कल होते ही राजा के पास पहुंचता है। जैसे ही वो संगीतकार राजा के पास पहुंचता है और संगीतकार कहता है कि आपको कुछ याद आया। राजा कहता है हाँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 10,000 सोने के सिक्के दूँगा। तो संगीतकार कहता है हाँ फिर दीजिए। लेकिन राजा पता है उससे क्या कहता है? राजा उस संगीतकार से कहता है कि तुमने मुझे जो संगीत सुनाया, तुमने जो मुझे एक पोइट्री के माध्यम से, तुमने एक कविता के माध्यम से संगीत सुनाया, वो महज शब्द थे और उन शब्द ने मेरे को अच्छा फ़ील किया, मुझे अच्छा लगा, मुझे एक फ़ीलिंग बहुत अच्छी आई। और क्योंकि तुमने भी मुझे शब्द से एक अच्छी फ़ीलिंग दी थी, तो मैंने भी तुम्हें शब्दों से ही अच्छी फ़ीलिंग दे दी। अब क्योंकि मैं तुम्हारी तरह प्यारा सा संगीत तो गा नहीं सकता, तो इसीलिए मैंने भी तुम्हें प्यारा सा कुछ शब्द कह दिए जिससे कि तुम्हें भी अच्छा लगे, और वो मैंने शब्द कह दिए 10,000 सोने के सिक्के। सो दोस्तों, शब्द तो सिर्फ शब्द होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें अलग अलग जगह पर बताया जाता है, कोई भी कह देता है कि भगवान है, भगवान को मानो। बचपन से हमें बोला जाता है कि भगवान की मूर्ति के आगे बोला जाता है कि हाथ जोड़ो, भगवान को मानो। लेकिन भगवान को कभी माना नहीं जा सकता, भगवान को सिर्फ जाना जा सकता है। भगवान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम मान लें कि किसी ने बोल दिया, ये सिर्फ शब्द हैं, शब्द। सो शब्दों के जो जाल होते हैं ना, उनसे हमेशा बचना चाहिए। हमें चीज़ों को जानने की कोशिश करनी चाहिए। हम जाने कि कहाँ पर है भगवान, किस तरीके से है भगवान, क्या डेफिनेशन है भगवान की, क्या भगवान सच में है। जिज्ञासा करनी चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए, ना कि कहीं लिखा है कि भगवान है, या फिर कोई कहता है शिव जी भगवान है, कोई कहता है कृष्ण भगवान है, कोई कहता है जीसस भगवान है, कोई कहता है मोहम्मद भगवान है, मंदिर में भगवान है, मस्जिद में भगवान है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें सिर्फ सुकून तो देती है, हमें सिर्फ लगती तो है कि हाँ भाई, कि हाँ काफ़ी अच्छी बात है कि भगवान है, हमने मान तो लिया। लेकिन हम अपने आप से धोखा कर रहे हैं, और वो धोखा सिर्फ मानने का। हमें एक ऑब्ज़र्वर की तरह, एक ऑब्ज़र्वर बनकर हमें जानना चाहिए, चीज़ों को जानना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए, तब जाकर किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। ये जो मैं आपको वीडियोस अपनी बता रहा हूँ, मैं ये जो सारी की सारी चीज़ें वो आपको समझाता हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से, ये सारी की सारी चीज़ें मैं कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करके, मैं जान कर आपको बताता हूँ, ना कि मान कर। थैंक यू वेरी मच।